बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर बुरी खबर सुनाई है कौम को, और कौम को तैयार रहना चाहिए कि 1 जुलाई से लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, और यही नहीं बल्कि पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्को है। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, हर दिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कोई ऐसी रिसर्च करूं कि सुबह से लेकर रात तक मुझे इस मौजूदा हुकूमत के बारे में कोई एक सिंगल अच्छी खबर मिले जो मैं आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर करूं, ताकि जो मायूसी इस वक्त फैली हुई है पूरे कौम में, पूरे मुल्क में, तो कहीं तो मुस्कुराहटें, कहीं तो दिल अच्छा हो जाए। लेकिन ये मेरी हसरती है, मेरी ख्वाहिश है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही। पिछले 2 माह से मुझे कोई सिंगल ऐसी खबर हुकूमत की जानिब से नहीं मिल रही जिसमें आवाम को रिलीफ के बारे में कोई बात की गई हो। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को 6000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। बिजली की जो पैदावार में 6000 मेगावाट कमी हुई है, उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं, उन प्रोडक्शन कंपनियों को पैदावारी जो ऑयल एंड गैस है वो नहीं दिए गए, वो ख़रीदे ही नहीं गए। शहबाज शरीफ हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल ही नहीं था कि बिजली की पैदावार में इजाफा करना है, क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि इस वक्त 42 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत पूरे मुल्क में चल रहा है। ये आमतौर पे चल रहा है, और कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें 48 से भी ज़्यादा गर्मी है। तो जब गर्मी में इजाफा होता है तो बिजली के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा और इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की और कोई प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ख़रीदारी नहीं की थी। इसके बरअक्स शहबाज शरीफ ने क्या किया कि 5 अरब रुपए उन्होंने पार्लियामेंट के अखराजात के लिए मुख्तस कर दिए सालाना। अब ये जो 5 अरब रुपए आपने पार्लियामेंट के लोगों के लिए रखे हैं, वो किस मकसद के लिए? क्या इससे कोई आवाम की भलाई होगी, आवाम की फलाह के लिए कोई काम होगा, कोई तरक्याती मंसूबा इससे आप पार्लियामेंट में शुरू करने जा रहे हैं? क्या इससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? जी नहीं। शायद कोई मुआवजा हो जाए और ये हुकूमत खुद ब खुद हट जाए, ये इस हुकूमत को अकल आ जाए और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएं। गदाखोरी के ये अंजाम होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। $30 फ़ी बैरल इस वक्त पेट्रोल में कमी आती दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में 85 रुपये एक मरतबा पेट्रोल महंगा किया गया और 30 रुपये फ़ी लीटर अब मज़ीद इजाफे की तैयारियां हो रही हैं। तो जब पेट्रोल आलमी मंडियों में महंगा हुआ था तो हुकूमत ने महंगा कर दिया, ये कहकर कि दुनिया में हर जगह पेट्रोल महंगा है। अब जो पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है तो हुकूमत कम करने के बजाय मज़ीद इसमें इजाफा कर रही है। और फिर शहबाज शरीफ जो बड़ी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि चूँकि ये भिखारी हैं, इनके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है कि वो IMF की हर बात को माने, और ये फिर रोते धोते खून के आंसू बहाते ड्रामे करते हुए उसी समरी को फिर से मंजूर कर लेंगे और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और कौम को कहेंगे कुर्बानी दें जी, कुर्बानी दें। अगर कौम कुर्बानी दे, आप कुर्बानी क्यों नहीं देते हैं? आप जो अरबों रुपए पार्लियामेंट पे खर्च कर रहे हैं, आप अरबों रुपए अपने जो लोग हैं पार्लियामेंट में, अपने पार्टी के लोग हैं, उनको नवाज रहे हैं, और आप जो उम्रे हज और लंदन यात्रा कर रहे हैं सरकारी खर्चे पे, आपके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त तक सरकारी दौरों में मसरूफ़ हैं पाकिस्तानी खर्चे पे। तो ये क्यों आप कुर्बानी नहीं देते हैं? इससे आप कौम की भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं? अगर आप खुद कुर्बानी देते कौम की भलाई के लिए तो कौम भी कुर्बानी आपको दे देती, लेकिन कौम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जितनी आप समझते हैं। किसी हद तक होगी, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आप समझते होंगे कि आप भिखारी हैं, तो फॉलोअर्स भी उसी नहज पे चलने वाली भिखारी से ज़हनियत के होंगे। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए हैं, इनको भी समझ आ जाएगी जो आपके फॉलोअर्स हैं कि किस गड़े की तरफ उनके लीडर उनको लेकर जा रहे हैं।
لیڈر پہچان ہوتی ہے۔ اس وقت اگر IMF جو کڑی سے کڑی شرائط رکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، غلام وزیر اعظم ہے، بیکاری وزیر اعظم ہے، تو اس سے اس وقت جو باتیں منوانی ہیں، جو معاہدے میں سخت سے سخت شرائط ڈالنی ہے ڈال دو۔ یہ انکار ہی نہیں کر سکتے، انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بیکاریوں کے پاس کیا چوائسز ہوتی ہیں؟ یہ تو شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائسز نہیں ہے، جو مرضی ہم پہ جس طرح کا بوجھ ڈال دو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو بیکاری جو لیڈر ہوتا ہے وہ اسی قوم کی پہچان ہوتا ہے، اور یہ ان کے فالوورز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، ووٹرز کے لیے ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ہی پہچانے جائیں گے۔ جو مرضی کر لیں، لیکن اس وقت ملک کا بہت برا حال ہو رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، جا نہیں رہا، جا چکا ہے۔ اب اس کی واپسی اس قدر مشکل ہو چکی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مستقبل میں پاکستانی قوم پوری دنیا میں جرائم پیشہ قوم مشہور ہونے والی ہے۔ جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہوگا اور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو جرائم میں اضافہ تو ہوگا۔ کسی نہ کسی طریقے سے تو زندگی گزارنی ہے، زندگی اور اپنی بقا کے لیے جرائم تو قوم کرے گی۔ تو ان جرائم کو کرنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ شہباز شریف اور ان کا ٹولہ آیا ہوا ہے، جو کہ اس وقت مہنگائی پہ مہنگائی مسلط کیے جا رہا ہے، قیمتوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ میں اضافے کیے جا رہا ہے، اور بدلے میں کسی قسم کا سنگل ریلیف نہیں دے رہا جس کے بارے میں آپ سے کوئی بات کر سکوں۔ میری خواہش ہے، میری حسرت ہے اب کہ اس حکومت کے بارے میں کوئی ایک سنگل خبر، کوئی اچھی خبر میں یہاں پہ شیئر کر سکوں۔ ناظرین، میری رہنمائی کیجئے، کمنٹ باکس آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کو اس حکومت کے بارے میں کوئی اچھی خبر جس میں عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بات کی گئی ہے، 2000 روپے کے علاوہ 2000 کا جو ریلیف ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اس کا بوجھ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس 2000 روپے کے ریلیف کے علاوہ اگر آپ کو اس حکومت کی جانب سے کوئی اچھا قدم نظر آئے، مجھے ضرور بتائیے۔